साहब मेरे काबिल एहतराम हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो ख़ुद भी कैंडिडेट हैं, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। और जिस पे मेरी शदीद रिजर्वेशंस हैं और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक बहरान की कैफियत यहाँ पे बनी हुई है सूबे के अंदर, वो कैफियत ख़त्म हो और हम खुश असलूबी से स्मूथली चीज़ों को चलाएं। मैं समझता हूँ कि इसमें आला अदालतों को अपना रोल अदा करना चाहिए, इसमें इंटरवीन करना चाहिए और अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और साथ ही साथ हासिल रहेगा आज हमें हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब का। बात करेंगे कि वफाक और पंजाब में संगीन सियासी और आइनी बहरान जारी है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, पूरा मुल्क जमूद का शिकार है। मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रुपए की तनाज़ुली का सिलसिला भी जारी है। डॉलर मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। महंगाई तारीखी बुलंदियों को छू रही है। इस सारी सूरत हाल में तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। आज भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। हुकूमती वकला ने दलाइल दिए। कल फिर दलाइल का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब की सूरत हाल की बात की जाए तो पंजाब की सूरत हाल भी गंभीर हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर ने आज इजलास बुलाने का हुक्मनामा जारी किया, जिसे स्पीकर ने मानने से इनकार कर दिया। इजलास रुकवाने के लिए पीटीआई और काफ लीग ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 235 के तहत डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए। जवाब में ऑपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। असम्बली दरवाजों को ताले और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल अपने एक्सपर्ट्स के लिए कि मरकज और पंजाब में संगीन सियासी बहरान है। सियासत बंद गली में जा चुकी है, इससे निकला कैसे जाएगा? आमिर इलियास राना साहब, आपसे आगाज करेंगे। देखिए जी, बात सिंपल सी है कि जो कुछ हो रहा है वो किस तरह हम कह सकते हैं कि ठीक चीज़ है, निरी गड़बड़ है और कोई चीज़, कोई इदारा इसको हल करने की तरफ नहीं जा रहा। मतलब मसाइल ये आ रहे हैं कि बंद गली हम कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया 184(3) के तहत, तो उसका फैसले का मकसद ये था कि एक अर्जेंसी है और कोई चीज़ ऐसी हुई है जो अट्रैक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो। और जो चीफ जस्टिस मोहतरम ने पहले दिन कहा कि मुझे मुसलसल जजेस ने भी आके बताया। तो अब जिस तरीके से पहले तो दिन मंडे वाले दिन दोपहर को कोर्ट लगाई, फिर 1 घंटा पीछे आए, फिर आज 11:30 आए और कल ये 9:30 बजे पे चले गए। तो होना तो ये चाहिए था कि ये मुस्तकिल 9:30 लगती, सारा दिन लगती, क्योंकि आइन के हवाले से शिकायत है और सुप्रीम कोर्ट ने समझी है बात। तो फिर इसमें आज उन्होंने की कि लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोई तनकीद नहीं करता हुजूर। बात सिंपल सी है कि लोग तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस अर्जेंट मामले को समझ के उस पर सुओ मोटो लिया तो उसका फैसला। जैसे 2 दिन से पंजाब असम्बली की शिकायत सामने आ रही हैं, आज भी अट्रैक्ट किया गई तवज्जो सुप्रीम कोर्ट की कि जनाब वहाँ पे ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम एंड पे देखेंगे। एंड पे उन्होंने कह दिया कि जी हम इसके बाद देखेंगे कि कल लाहौर हाई कोर्ट कुछ देखती है या फिर हम देखेंगे। तो उससे ना फिर लोगों के क्वेश्चन बनते हैं कि जी अर्जेंट मैटर इससे ज्यादा क्या होगा। आप देखें डॉलर 187 रुपए पे चला गया है। इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट इस नाम से नहीं है कि जिसने किसी चीज को रोकना है और कोई फैसला करना है। प्राइम मिनिस्टर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अलावा क्या कर रहे हैं? ना उनकी कोई कैबिनेट है, ना उन्होंने सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की है कि हाँ जी हमें क्या करना चाहिए। सेक्रेटरी फाइनेंस को कितनी दफा बुलाया है। आखिर जिम्मेदारी जब उनको हवाले हुई है तो वो काम तो किसी को तो करना है। एक तरफ वो आ रहा है कि जी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो उस बार तमाम सियासी ने अब मुतालबा किया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस पे वाज़े मौक़िफ़ बराह रास्त आना चाहिए। वो नहीं आ रहा, तो मुल्क तो बंद गली में चला गया। ना इकोनॉमिकली हम उठ पा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई चीज संभाले नहीं संभल रही। तो फिर अदलिया जिसने इसका नोटिस लिया, और जाहिर है कि आइन के तहत उन्हीं के कंधों पे अब ये सारी जिम्मेदारी है कि जब 4 दिन से वो मुसलसल इस चीज को देख रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं कर रहे। क्योंकि आज जब वकील नईम बुखारी साहब कहते हैं आज मेरा रोजा है, तो ये बात कल भी उनको पता थी कि आज उनके दलाइल होने हैं, तो वो तैयार होके नहीं आए। और मोहतरम जज साहिबान ने उनको, ठीक है ये उनका प्रोरोगेटिव है, वो समझते हैं कि उन्हें ये अहम मामला है बिल्कुल, लेकिन क्या ये उनकी तवज्जो नहीं जा रही कि मुल्क कहाँ पे पहुंच गया है। 187 रुपए डॉलर का मतलब ये है कि महंगाई का तूफान। गाड़ियों ने, जो पाकिस्तान में गाड़ियां बन रही हैं, उनके मालिकान ने पिछले हफ्ते
कुछ रेट्स बढ़ाए 2.5 लाख रुपए तक। कुछ नहीं, बहुत बढ़ाए राणा साहब, कुछ नहीं बहुत बढ़ाए हैं। मैंने छोटी से छोटी गाड़ी की बात की है यानी मैं बिल्कुल कॉमन आदमी की बात कर रहा हूं जो सबसे छोटी गाड़ी खरीदता है, उसमें भी 2.5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। तो जहां लैंड क्रूजर हो या दूसरी बड़ी गाड़ियां हो, हम नाम ले क्या ले, तो उन सब के ऊपर अब ये तवज्जो सुप्रीम कोर्ट के अपने कांधों पे होनी चाहिए कि जनाब आप जितना डिले कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गवर्न नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, कल रात प्रेसिडेंसी में भी रात गए तक सिर्फ ये काम होता रहा कि निगरान हुकूमत में कैसे और किसको लाना है। पूरी पीटीआई की टॉप ब्रास वहां मौजूद थी और उन्होंने मीटिंग इस पे की। सदर मुमलिकत क्या कर रहे हैं नहीं कुछ पता, सिवाय इसके कि जी हमने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है, आज असद कैसर साहब ने भी खत लिख दिए हैं कि जी आप पार्लिमानी कमेटी बना दें। भाई इतनी जल्दी थी तो फिर असेंबली तोड़ने में क्यों की इतनी जल्दी? आपको समझना चाहिए था कि जी मैंने फैसला किया है, आप जाएं और हम ये काम करने लगे। मतलब कहीं कोई तरीका नहीं रहा कि हम मुल्क संभालने के वाले से भी कोई बात कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। अब आप ले जाएं कि जी रशिया क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, भाई हम खुद क्या कर रहे हैं? पंजाब असेंबली में जो कुछ हो रहा है ठीक है, चौधरी परवेज इलाही ने बतौर स्पीकर, वो उनका इख्तियार है, वहां पे जहां पे उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इख्तियार सलब किए, लेकिन वो भी जो उन्होंने दिए हों, वो नहीं जो डिप्टी स्पीकर को आईनी तौर पे पहले से हासिल है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हमने तो तमाशा लगाया हुआ, देख रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, क्योंकि ये जो डॉलर की दुनिया में रहते हैं उनके तो डॉलर बढ़ रहे हैं, उनके तो मजे आ रहे हैं। फंस हम गए हैं, कायदे आजम की तस्वीर के साथ हमें सबको खराब किया हुआ है इस सेंस में कि रुपया मुसलसल तनाज़ुर का शिकार है और कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है हाफिज ताहिर अशरफी साहब, मरकज़ और पंजाब में इस वक्त एक ही जैसी सूरत हाल है, मुल्क सियासी बहरान का शिकार है, सियासत जो है वो बंद गली में है, कोई भी काम नहीं चल रहा है। इस सारी सूरत हाल का हल क्या होगा? अशरफी साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से उन्हें आवाज़ नहीं जा रही है। फैसल साहब आपकी जानिब आऊँगी, इस सारी सूरत हाल का आपकी नज़र में क्या हल हो सकता है? सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी फैसला देगी वो सबके लिए काबिल कबूल होगा? नहीं, आम आदमी की जो मायूसी है ना वो बहुत बढ़ती चली जा रही है इस निज़ाम से, इस रियासत से। देखिए ये हो क्या रहा है, अब एक वकील बोलता है मुझे रोज़ा लग रहा है और समात मुलतवी हो जाती है। चले हम तो अदालती मामलात पे एक राय नहीं दे सकते, जितना हसास नौइयत का मामला था, एक आम आदमी की तवक्का ये थी कि ये 24 घंटे जो है ना यहाँ पे समात होगी। देखिए ये इसमें किसी का आम आदमी का इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो फैसला क्या आता है, रूलिंग के हक में आता है, रूलिंग के खिलाफ आता है, फैसला तो आना चाहिए ना। आप रूलिंग के हक में फैसला दें या खिलाफ दें। एक वकील बोले कि मुझे रोज़ा लग रहा है, कल को दूसरा बोलेगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप समात मुलतवी कर दी। ये मामला ऐसा नहीं था इस पर खींचें। अच्छा हुकूमत की आप वो देखें वज़ीर-ए-आज़म साहब की, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कुछ कर रहे हैं ना वो सियासत नहीं है, वो ताकत का जो है ना बड़ा बेरहमाना और सफाकाना जो है ना इस्तेमाल है। और ये उनके अंदर का जो खौफ है ना, ये खौफ उनसे सारे काम करवा रहा है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है उनके अमल से। ये तरीका नहीं है कि इस पूरे मुल्क में एक वज़ीर-ए-आज़म रह गया है जो पूरा पाकिस्तान चला रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इस पर जो सूरत हाल है डॉलर की, जो हुकूमत खुद क्रेडिट लेती है एक्सपोर्ट का भी, आप जाके तो पूछे ना जो एक्सपोर्टर है उनका क्या असर पड़ा हुआ है, वो किस रेट पे उन्होंने ऑर्डर लिए थे, वो कहाँ से चले गए। वो तो एक ऑर्डर कैंसिल करने की नौबत आ चुकी है, ऑर्डर कैंसिल होना शुरू हो गए। वो जिस तेज़ी के साथ डॉलर को जो पहिए लग गए हैं, वो कहीं रुकने का जो है वो नाम नहीं ले रहा। रोज़ाना आप सुबह उठे तो आपको इत्तला मिलती है कि डॉलर की कीमत में जो है वो उसमें डॉलर की कदर में आपको इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब का मसला क्या है? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सारी ज़िंदगी जो सियासत की इमरान खान साहब ने उस सहारों के ऊपर की, अब वो सहारे उनके पास नहीं रहे, वो कंधे उनके पास नहीं रहे, ये खौफ उनको खाया जा रहा है। अच्छा फिर वो जिस तरह उन सहारों कंधों का उन्होंने इस्तेमाल किया ना, तो अब उनको पता है कि जब दूसरी हुकूमत कोई आएगी तो उनके साथ भी होना है। अब होना है या नहीं होना, लेकिन ये खौफ उनको तंग कर रहा है उनको। और दूसरी अहम तरीन बात, उनको इस बात का भी अंदाजा है कि जिन सहारों पे और जिन कंधों पे वो बैठे हुए थे ना, वही सहारे और वही कंधे इस पर अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है। वो बच्चे तो नहीं है, उनको भी नजर आ रहा है। तो ये बहुत सारे खौफ है, उस खौफ के अंदर वो इतने बेरहम सफाक हो चुके हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि वो इस पाकिस्तान के साथ जो है ना वो कर के आ रहे हैं। इस पर अगर हम अब ये बोले कि फलाह इदारे को मुदाखलत करनी चाहिए या फलाह इदारे को इस मौके पर चुप नहीं देना चाहिए, तो ये बात हो जाएगी आइन से बगावत कर दी, गद्दारी कर दी।
अभी पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है, अगर यही 24 घंटे 48 घंटे रही तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। बहुत महदूद ऑप्शन होते चले जा रहे हैं इदारों के पास कि मुदाखलत ना करें। ये 48-72 घंटे तक ये सूरत इस तरह चल नहीं सकती कि सुबह उठते ही आप इंतजार करें कि अदालतों में क्या फैसला आएगा। दूसरी बात, फिर मीडिया इस जलती में इस तरह तेल डालना, किसी मीडिया का भी एजेंडा इस वक्त पाकिस्तान नहीं है। हर मीडिया के पास अपने अपने स्क्रिप्ट है, वो सुबह से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। बहुत ख़राब सूरत हाल है। ठीक है अशरफी साहब, आपकी जानिब आते हैं। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि बहरान जो है वो मरकज़ और पंजाब में एक ही जैसा है, लेकिन अगर पंजाब की सूरत हाल देखें तो आज पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए गए, खारदार तारे लगाई जा रही हैं, किसी भी तरह की वहाँ पर कोई कार्रवाई ना हो सके। तो कहीं ये इनडायरेक्ट कोई गवर्नर राज लगाने की तैयारियाँ तो नहीं देख रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है और कल का दिन जिस अंदाज से पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में गुजरा है, तो इस पर क्या दुख, करब और अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। इस वतन को, जिस वतन ने हम सबको इज्जत दी है, इस वतन ने सबको एहतराम दिया है, अब सब इसके साथ खेल रहे हैं। ये कहना कि जी हिज़्बे इक़्तिदार बहुत अच्छी है या हिज़्बे इख्तिलाफ बहुत बुरी है, मैं समझता हूँ इस वक्त सब इसी के साथ खेल रहे हैं, अपने अपने मज़े में हैं। वो समझते हैं इक़्तिदार इतनी अजीम चीज़ है कि सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए, वतन की इज्जत भी कुर्बान कर दो, दोस्तियाँ भी कुर्बान कर दो, बस किसी तरीके से इक़्तिदार में आना चाहिए। एक तरफ अगर बंदे तोड़ने की बात है, छांगा मांगा से भी बुरी सूरत हाल है, दूसरी तरफ जनाब ये डिप्टी स्पीकर साहब वाला मसला है, तीसरी तरफ बैरूनी मुदाखलत का नारा है, चौथी तरफ गद्दार और यहूदी एजेंट। तो ये क्या है? ये कोई, आप ये इसी प्रोग्राम में मैंने कई 100 बार कहा है और आज भी ये कहना चाहता हूँ, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कौन लोग हैं? ये कोई एक तरफ हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ये परवेज इलाही साहब भी पाकिस्तानी है और हमजा शहबाज भी पाकिस्तानी है, इमरान खान भी पाकिस्तानी है और शहबाज शरीफ साहब भी पाकिस्तानी है। इसलिए मैं ये बात जो अभी फैसल भाई कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात है। जो इस वक्त आपका हाल हो गया है, मैं क्योंकि कुछ चीज़ें राज हैं कौमी, आपको पिछले 3 से 4 दिन में जो नुकसानात हुए हैं और पिछले 2 से 3 माह में जो कुछ आपके साथ हुआ है, कभी तारीख कोई लिखेगा तो बताएगा कि पाकिस्तान को कहाँ ला के खड़ा कर दिया इस सारी महाजराई ने। और गवर्नर राज लगाएं या इमरजेंसी लगाएं या तोड़, ये अब चलना नहीं है। अपोजिशन जो कहती थी कि इलेक्शन दें, इंतखाबात में जाएं, अब वो कहते हैं आओ इंतखाबात में चलते हैं। ये कह रहे थे कि तुम्हें तो बाहर लोग नहीं निकलने देंगे, तुम्हें अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, तुम्हें हेलमेट पहन के आना। अब वो कह रहे हैं कि चलो आओ इलेक्शन में जाते हैं। अब इनको नजर आ रहा है कि जो इमरान खान ने बयानिया बना लिया है, कोई माने या ना माने, वो बयानिया उसका चल गया है, वो सच है या झूठ है, इस पे तो बहस ही नहीं है। बहस तो इस बात पर है कि वो बयानिया उसका चल गया है और अब उस बयानिया को इनको पता है कि इलेक्शन के अंदर जज्बाती कौम है, मसाइल पैदा होंगे। तो हमारी तो सबसे गुजारिश है कि ना तुम गद्दार हो, सिर्फ सफीरों से मिलने से कोई गद्दार नहीं बन जाता। हमने कल पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने इस पर एलामिया जारी किया और आज मैं आपके प्रोग्राम में ये बात पहली बार कहने लगा हूँ कि OIC के इजलास के दौरान मैं तकरीबन कोई 44 सफरा से मिला हूँ 2 दिन में। तो क्या मैं गद्दार हो गया? किसी सफीर के मिलने से कोई गद्दार नहीं बन जाता मेरे भाई। हाँ, अगर उसने कोई मुल्क के अंदर ऐसा मामला करने के लिए कहा है या साजबाज की है जिसके आपके पास एविडेंस है तो जरूर सामने ले आए। लेकिन जो हम हालात देख रहे हैं, पंजाब असम्बली के हालात देख लें, आप बाकी जगह, बाकी इस्लामाबाद में देख लें, आपका डॉलर कहाँ गया है? 7-8 रुपए बढ़ गया है 2-3 दिन के अंदर जो है। और आपके मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे दोस्त मुल्क के अहम तरीन वजीर आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमने उनका विजिट रखवाया था। आपकी इस चपतलश के नतीजे में वो एक और मुल्क में गए और वहाँ 7 से 8 अरब डॉलर के उन्होंने मुआहदे कर लिए, जो कि जिनमें से मुमकिन है आधे से ज्यादा यहाँ होने थे। आप क्या कर रहे हैं? और कल जो है, कल रात जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने एक बार फिर मुहिम चलाई कि पाकिस्तान के अंदर एक हमारे दोस्त मुल्क का नाम लेकर यदि वो मुदाखलत कर रहा है इसराइल के साथ मिलकर, और पूरी रात हम उस सफाई में लगे रहे।
कोई पाकिस्तान में इस्लामी अरब को मुदाखलत नहीं कर रहा। क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम है, इसलिए अब मैं कुछ चीजें खुल के बात करना चाहता हूँ। खुदा का वास्ता है, अकल करो, शऊर से करो, ये मुल्क और आने वाली नस्लों का ख्याल करें। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? और अदलिया से भी ये गुजारिश है कि आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला बनता है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी ये दरखास्त करना चाहता हूँ, और बहरहाल जो हालात हैं, मेरा ख्याल है वो वक्त आ जाएगा अगर अगले 24 घंटे 48 के बाद कि कौम फिर सिपा सलार की तरफ देखेगी और कौम फिर उधर मुतवज्जे होगी कि आइए इस मुल्क को बचाइए, इस मुल्क की इकानमी को बचाइए। आपके बिजनेसमैन मुल्क से भागने की तैयारियां कर रहे हैं, वो मुल्क से जाने की तैयारियां कर रहे हैं। आपको की मईशत तबाही के आखिरी दाने पर पहुंच जाएगी। ये ठीक कह रहे थे, ऑर्डर कैंसिल होने जा रहे हैं। ये लोटाक्रेसी क्या, कौन सी जमहूरियत है, कौन सी वोट को इज्जत दो है और कौन सी पार्लिमान रह गई है? मुझे आप बताइए, क्या कि ये दुनिया में कोई असूल भी होता है कि नहीं होता? एक तरफ गद्दार का नारा है, वही आपके पास आ जाए वो मुहिब्बे वतन बन जाते हैं। ये क्या जो है चल रहा है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। हमने बड़ा गंद देखा है, लेकिन इस तरह का गंद पहली बार ही देख रहे हैं 36-37 सालों में। ठीक है, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल जल्द अज जल्द हल हो जाए, ताकि जो भी अवाम के मसाइल हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। मोहम्मद इलियास साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज पंजाब में जो कुछ भी हुआ है, पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आमने सामने आ गए हैं। सब ये इजलास बुलाने से खौफजदा क्यों हुए हैं? देखिए जी, इजलास बुलाने के लिए पहले उन्होंने कहा कि 6 तारीख को इजलास होगा, जिस दिन हंगामा रही हुई। उसके बाद 16 तारीख का कल डिसाइड हुआ था, क्योंकि असम्बली में वो कहते हैं कि तोड़ फोड़ हुई है, जिसकी वजह से उसको मेंटेनेंस के लिए टाइम चाहिए। जाहिर है ये टेक्निक्स हैं इसको प्रलॉन्ग करने के लिए। तो जब डिप्टी स्पीकर ने अपने पैड पर लिख दिया कि नहीं जी इजलास 6 तारीख को ही होगा, तो अब ये जो सूरत हाल है, फिर उसको कहा गया कि जी नहीं 6 तारीख को नहीं। अब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर आमने सामने आ गए। डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जी ये इजलास लाजमी करना। ज़ाहिर है जोड़ तोड़ का अमल जारी है, जो भी है अपोजिशन की जानिब से भी भरपूर तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दाव पेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब को कहा कि इजलास बुलाया जाए, तो इजलास जब बुलाया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट की उनकी हिदायत पर जी करवाना चाह रहा हूँ। तो अब ये जो सूरत हाल है, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी उन्होंने, स्पीकर साहब के खिलाफ जमा करवाने की कोशिश की। इस वक्त देखें आप, पंजाब असम्बली को इस तरह खारदार तारों से बंद कर दिया गया है। असम्बली को बिल्कुल इस तरह बिल्कुल तारें लगा दी गई, ताले लगा दिए हैं ताकि उधर अंदर ना जा सके। लेकिन अपोजिशन है कि अभी अपना वो इजलास करने जा रहे हैं होटल में, और डिप्टी स्पीकर साहब भी सुना है कि उनके साथ जा रहे हैं, और बाकायदा एक सेशन होगा उधर जिसमें काफ लीग और PTI नहीं जा रही। ये सूरत हाल तो ये हो गई, जिसकी मर्ज़ी जो दिल चाहेगा वो करेगा। इस तरह जब आईनी बहरान होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो इस तरह ही चलेगा। तो इसका ये क्या होगा, एक वज़ीर आला अपना खुद ही मुंतखब कर लेंगे और ख़ुद ही जाके, अब इसका आगे से क्या होगा? अगर कायदे-ए-वान अगर मुंतखब कर लेते हैं तो वो जाके एज ए CM जाके अपना काम शुरू कर देंगे। वोट टेकिंग कहाँ होगी, क्या होगा, सूरत हाल है। अगर जब तक इसका नोटिस नहीं लिया जाएगा, आला अदालतें नहीं लेंगी, जब तक फैसला नहीं होगा, उम्मीद है कि कल कोई फैसला हो जाएगा, तो वरना इस तरह की सूरत हाल होगी और उसकी खराबी होगी। अभी देखिएगा शुरू ये। इलियास साहब, आपकी बात को मैं काटूंगी। दोस्त मोहम्मद मिजारी इस वक्त मीडिया से पास इख्तियार था कि आप क्या लाए जी स्पीकर ने जो आपसे इख्तियार वापस लिए हैं, उनके पास थी अथॉरिटी? जी उनके पास अथॉरिटी थी। एक मिनट मुजाहिर साहब, एक बंदा एक ही टाइम में CM का कैंडिडेट भी है और उसके साथ साथ वो स्पीकर भी है, क्या ये दोनों वो चीजें अपने साथ? मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने इख्तियारात आपने देखा कि मैंने एक ऑर्डर जारी किया, वो ऑर्डर मैंने जारी किया, एडवोकेट जनरल साहब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उधर जाकर एक कमिटमेंट की कि हम इलेक्शन यहाँ पे कराएंगे, और मैंने अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस इलेक्शन को कराएं और फौरी तौर पे कराएं, आज की तारीख में कराएं, ताकि आप पे कोई ऐसी एक मेरी अर्ज सुनो, आप पे कोई ऐसी बात ना आए। सूबे में एक आपको पता है एक खला की पोजीशन बनी हुई है, वैक्यूम बनी हुई है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई है नहीं, मामलात कैसे चलेंगे?
जब तक हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो मामला नहीं चल सकते। लेटर की बात उठाई जा रही है कि लेटर जो है वो सादा भेजते हैं जी। शहबाज गिल साहब बहुत बड़े झूठे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। उस सराइकी में हमारी मिसाल देते हैं, आके कूड़ कहीं दे पीऊदा जितना मर्जी मारो, वो कूड़ दे एक्सपर्ट हैं। अच्छा बदाई साहब, अब आप यहाँ पर सेशन असेंबली के बाहर बुलाएंगे, और अगर मैंने किसी के साथ जाना भी हुआ, मैं आप मीडिया को बुलाऊंगा, आपके सामने उसके पास जाऊंगा। अच्छा, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ। बदाई साहब, आपकी आईनी ड्यूटी है कि आप इलेक्शन करवाएं बीइंग जी बिल्कुल स्पीकर, तो क्या आज आप इस असेंबली के बाहर सेशन बुलवा रहे हैं और ये सेशन होगा कि आप इसको चेयर करेंगे और वोटिंग करवाएंगे? देखें, अर्ज ये कि हम सेशन कहीं भी बुला सकते हैं, वो लाए मतलब ये हमने तैयार नहीं की, हम कर सकते हैं, और जो हमारा मूड होगा, जो हमारा सिस्टम होगा, हम उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। अंदर जाने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे, क्या बात? आपके सामने सिचुएशन है, उनको डर लगा। अच्छा, नहीं, मेरी बात नहीं हुई किसी से, ऐसी मेरी किसी से बात नहीं हुई। सर, ये जो आप इजलास की बात करें, ये आज ही होगा, आज की डेट में ही होगा? उम्मीद है इंशाल्लाह, हम कोशिश करेंगे। आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपको अगर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और अगर अंदर जाने दे देते हैं तो क्या आप अभी अंदर इजलास बुलाएंगे, कॉल करेंगे? जी बिल्कुल, अगर मुझे अंदर जाने दिए मैं बिल्कुल बुलाऊंगा। आप पे आ चुके जी, उसके बाद भी मैं कर सकता हूँ इजलास प्रिजाइड। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अच्छा बदाई साहब, क्या आपने पीटीआई छोड़ दी है या अभी आप पीटीआई के साथ हैं? मैं बिल्कुल पीटीआई के साथ हूँ। पीटीआई मुझे छोड़ना चाह रही है, धकेल रही है मुझे। मुशावरत के बगैर आपने इजलास बुलाया था? पीएम वगैरह से बात हुई कि किसी सीनियर रहनुमा? जी, मुझे किसी ने कॉल नहीं की। किसी से कोई बात? जी, किसी से कोई बात नहीं हुई। सर, आप आईनी हैसियत क्या? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबका। अच्छा, आज आपने गिर गया किसी का? डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मुजारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इजलास बुलाया जाएगा। इस हवाले से गुफ्तगू जो है वो उन्होंने कहा कि मेरी दीगर रहनुमाओं के साथ भी जारी है, हम प्रोग्राम में वापस आएंगे। और अयाज साहब, अब मैं आपकी जानिब आऊँगी कि अभी आप देख ही रहे थे कि जो उनकी तरफ से गुफ्तगू की गई, उन्होंने कहा इजलास बुलाया जाएगा। इस इजलास की कार्रवाई क्या रहेगी, वो किस हद तक कानूनी और आइनी होगी? क्योंकि डिप्टी स्पीकर की ही अगर बात की जाए तो जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से रूलिंग दी गई विफाक में, उसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर सारी की सारी कार्रवाई डिप्टी स्पीकर कर रहे हैं। देखिए, डिप्टी स्पीकर अपना अपना, वो हमारा डिप्टी स्पीकर वो कुछ करेगा तो वो बहुत अच्छा है, दूसरा करेगा तो ज़ाहिर है वो तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो कोई बात ना हो। यही तो बात होती है इस मुल्क में। अब देखें, बात ये है कि बहुत तमाशे देखे हमने इस मुल्क में, लेकिन ये जो मौजूदा तमाशा देख रहे हैं, मैंने अपनी होश में कम से कम नहीं देखा। इससे पहले लोगों ने देखा हो, पहले तो खैर इस तरह के हालात थे ही कम। अल्टीमेट तमाशा लग गया हर जगह, और ये सारे जो दिन रात जमहूरियत का नाम लेके हलकान हुए होते हैं, उनकी देख लें, हरकतें देख लें, वो तोड़ फोड़ हो रही है उसके ऐवान के अंदर। वो हमने देखा, मुझे नहीं पता किसने की है, जिसने भी की है जाहिर है ये लोग तो वही है ना जो जमहूरियत के लिए हमें दर्स देते, थक नहीं रहे होते। उसके बाद वो इजलास एक बुलाया गया, दूसरा बुलाया गया, तीसरा बुला लिया गया। अब वो एक अपना इजलास करने जा रहे हैं, और वो इलियास साहब कह रहे थे क्वाइट पॉसिबल है कि उसमें चूँकि अक्सरियत तो उनके पास मौजूद होगी तो वो अपना सीएम का भी चुन लें, नया पंजाब का। लेकिन उसके बाद वो ओथ कैसे होगा, उसको लेजिटिमाइज कैसे किया जाएगा, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है इस वक्त। ये मामला चल रहे हैं, और बिल्कुल अब मेरा ख्याल है बहुत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने, वो मुझे समझ आ रही थी कि वो सबको सुनना चाह रहे थे, मेरा ख्याल अब उन्होंने सबको सुन लिया है। कल अगर किसी को रोज़ा लगा हो या ना लगा हो, मेरा ख्याल उन्हें कहना चाहिए कि भाई आप, आज मैं देख रहा था गालिबन अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये कहा है कि मुमकिन है कि मेरे दलाइल की ज़रूरत ही ना पड़े, और फिर दलाइल नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि हमें अब ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कल वहाँ से तो एक फ़ैसला आ जाएगा। अब मसला फिर वही पंजाब पे बात आके ठहर जाएगी कि पंजाब के बारे में अब जो आज वहाँ रिमार्क सामने आए जजेस के, उसमें शायद वो चाह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को इसमें अपना रोल प्ले करे, क्योंकि वो कहते हैं जी पंजाब की सबसे बड़ी अदालत तो लाहौर हाई कोर्ट है। अगर लाहौर हाई कोर्ट नहीं करती तो फिर कल अगर वो मसला ख़त्म होने वाला है,
उस पर किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, कोई फैसला आ जाएगा, कोई अबूरी हुक्म या जो भी होगा। फिर पंजाब के लिए इसका मतलब है फिर नए सिरे से एक एक्सरसाइज शुरू होगी, फिर सारे वकील आएंगे और अपना अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, अपने दलाइल देंगे और फिर शायद किसी नतीजे पे पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस दौरान जो नुकसान हो गया और हो रहा है मुसलसल, मतलब ये हर लम्हे के साथ नुकसान हो रहा है। ज़ाहिर है रियासतें या मुल्क इस तरह नहीं चला करते। बिल्कुल। और फिर मुझे नहीं समझ आती कि ये बड़े समझदार हमारे बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको मेरे ख्याल मुस्तकबिल में बहुत सी चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। 18 अमेंडमेंट करके इन्होंने समझा था कि शायद सारे मसाइल का हल हमने तलाश कर लिया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। आइन को इतना वाज़े होना चाहिए कि उसे किसी सुप्रीम कोर्ट की तशरीह की ज़रूरत ना पड़े, उसे किसी अदालत की तशरीह की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक एक चीज़ इतनी एलेबोरेट होनी चाहिए, लेकिन ये करेगा कौन? आई डाउट। और मेरा ख्याल है कि अब चूंकि इस आपने कहा था बंद गली से निकालना, ये सिर्फ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है और सुप्रीम कोर्ट की ही जिम्मेदारी है कि वो जल्द निकाल दे। ठीक है, तो फिर अयाज साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई रिलीफ मिल जाता है, कोई रास्ता इस तरह का निकल आता है, तो आपको लगता है कि फिर ये तमाम लोग मुत्तफिक होंगे, उसको कबूल करेंगे, फिर इस तरह की सूरत हाल नहीं देखने को मिलेगी? देखिए, इशू ये है कि अब मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने जा रही है, ये तो नहीं, वो नहीं पता ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देने जा रही है। अब वो फैसला जाहिर है जब फैसला आया करता है, हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना, जिसमें हक में फैसला आता है उसके लिए अदलिया आज़ाद होती है, उससे बेहतर अदालतें नहीं होती मुल्क में, इंसाफ का निज़ाम उससे अच्छा नहीं होता। जिसको लगता है कि मेरे हक में नहीं है फैसला, जो मैं चाह रहा था उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं दिया गया, तो वो ज़ाहिर है उससे बुरा फैसला नहीं होता, उससे बुरी अदालतें नहीं होती। क्योंकि यहाँ हमने बहुत कुछ देखा और सुना हुआ है, कैंगरू कोर्ट्स का वर्ड भी हमने इसी मुल्क में सुना, और बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि जिसको आपने सिर्फ हमारी रूलिंग एलीट ये चाहती है कि मेरा जो मंशा है, जो ख्वाहिश है, फैसला उसके मुताबिक आना चाहिए। अब इमरान खान साहब 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान की बात करते रहे ना कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन अब आप देख लें ना वो खुद क्या कर रहे हैं। वो आम आदमी के इंसाफ के लिए तो नहीं जा रहे ना, वो तो समझ रहे हैं कि चूंकि साजिश हो गई मेरे खिलाफ, उन्होंने यकीन कर लिया कि चूंकि मेरे खिलाफ साजिश हो गई थी, इसलिए अब मैं इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए वो हर हरबा उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जब नवाज शरीफ साहब पे ये चल रहा था केस, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त रिज़ाइन कर देते, किसी और को नॉमिनेट कर देते अपनी पार्टी में से, तो मसला हल हो जाता, शायद उस क्राइसिस से उस वक्त हम निकल जाते। वो ऐलान करते कि जब मैं क्लियर हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। इमरान खान साहब भी इस तरह करते, या एटलीस्ट जब उनके पास इख्तियार था वो डिसॉल्व कर देते असम्बली और कहते कि ठीक है, मैं साजिश हुई है मेरे खिलाफ, अब मैं अवाम में जा रहा हूँ और अवाम से मैंडेट लेके वापस आऊँगा। आज उनकी इज्जत और कदर में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। बिल्कुल, कि वह हम तौर पर हम यही कह सकते हैं कि इतना ज़र्फ़ी नहीं है कि दूसरे के इख्तिलाफ को भी बर्दाश्त किया जाए, और अगर बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। एक्सपर्ट्स पे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।